आज मैं अपने लिविंग रूम का जो डेली व्लॉग है उसको मैं डालने वाली हूँ। पिछले कल मैंने जिसको शेयर किया था वो उसका मेन बेस था और मैंने अपने लिविंग रूम को कैसे डेकोरेट किया है उसको मैं ऐड करने वाली हूँ। तो उस लिविंग रूम में मेरी बहुत सारी खूबसूरत यादें बसी हुई हैं। जो पल मैंने यहाँ पर बिताए हैं उनको मैं संजोना चाहती हूँ, संवारना चाहती हूँ, अपने इस कैमरे में बंद करना चाहती हूँ। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कि हम इमेजिनेशन में जब सोचते हैं कि ऐसा हमारा घर होगा, उस घर को हम इस तरह से सजाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सोचा था और बहुत सारी चीज़ें शादी से पहले मैंने बनाई थी। मेरा शौक इधर उधर घूमने का नहीं था। मैं सिर्फ एक दो अपने फ्रेंड्स के पास कभी जाती थी, वो लोग मेरे पास आती थी। खाली टाइम में कुछ ना कुछ बचपन से करने की मुझे आदत है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी। ये बड़ा अजीब सा एक कोइंसिडेंस है मेरे साथ कि मुझे अपनी चाइल्डहुड की एक एक बात याद है। मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने अपनी मम्मा के हेल्प करने के लिए मैंने अपने भैया का लंच बॉक्स जो था वो उन्होंने धोकर सूखने के लिए रखा था, क्योंकि उनको स्कूल जाना था। तो मैंने उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया, मम्मा ने जैसे तवा रखा, तवे के ऊपर वो उस समय प्लास्टिक के ही लंच बॉक्स मिला करते थे, तो प्लास्टिक के लंच बॉक्स और ग्लास को उनके मैंने तवे के ऊपर रख दिया। सोचा तो ये था कि मैं मम्मा की हेल्प कर रही हूँ, लेकिन हुआ क्या, वो उसमें पिघल गए, चिपक गए, उल्टा मम्मा का डांट लगी। मम्मा जब प्रेस किया करती थी, आयरन करती थी कपड़ों में, तो जब वो आयरन को निकाल के रख देती थी और कपड़े वहाँ रखे होते थे, तो मैं क्या करती थी, उनको आयरन किया करती थी कपड़ों को। तो मम्मा पूछती आप क्या कर रहे हो, मम्मा मैं आयरन कर रही हूँ। तो बचपन से मेरा एक एटीट्यूड था, एक कुछ ना कुछ करने का, मैं खाली नहीं रह सकती थी। और आपको पता है उस समय मेरी उम्र कितनी थी, आई वॉज हार्डली 2 years old। मुझे एक एक चीज़ याद है अपने, मतलब बचपन की इतनी यादें मेरे पास हैं जिनको शेयर करती रहूँगी तो भी वो मेरा ये समय कम पड़ जाएगा। इसी तरह से निटिंग करने का मुझे शौक, मैंने देखा मेरी मामा निट करती थी। अब बच्चों को तो निटिंग नीडल्स नहीं दी जाती हैं, तो मैंने क्या सोचा, इसी छोटी सी उम्र में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी पॉइंटेड सी चीज़ ले लूँ जिसमें कि जो ऊन का धागा है वो उसको मैं डाल सकूँ। हुआ क्या, मेरी नज़र जो नारियल की झाड़ू होती है उसके पास गई और मैंने उस नारियल की झाड़ू में से पीछे से, देखिए इंटेलिजेंस, पीछे से चुपके से कि मम्मा ना देख ले, डांट नहीं पड़ जाए, तो उसको पीछे से 2 ऐसी अपने लिए निटिंग नीडल्स बना ली और ढूंढा, पूरे घर में ढूंढा कि कहीं मुझे एक छोटा सा, तो मुझे इतना सा एक ऊन का धागा मिल गया और मैं बैठी बैठी उसमें धागा डाल रही थी। मेरी मम्मा ने पूछा बेटा आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मम्मा हम ना स्वेटर बुनेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे स्वेटर तो नहीं बनता, इस तरह से स्टिचेस नहीं डालते हैं, हम आपको सिखाएंगे। तो ये एक बचपन से ही कहते हैं ना, बच्चे की जो मतलब जो टैलेंट है या कुछ भी है वो बचपन में ही दिख जाती है। इस तरह से मैंने जब भी कभी मैं फ्री होती थी तो फ्री टाइम में मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस इसके लिए नहीं ली। अब जैसे पॉट है, पॉट डेकोरेशन, टीवी में देखा कि कैसे कैसे कोई चीज़, हाँ उस समय दूरदर्शन अगर आया करता था कि कोई भी चीज़ इस तरह के DIY का बताया जा रहा, तो मैं उसको ओवरहियर करती थी इधर उधर, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता था टीवी के सामने बैठने के लिए, तो मैं उसको ओवरहियर करते हुए वो सुनती रहती थी। या मैं अगर एक मैंने छोटा सा कहीं से देख लिया तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी।
मेरे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के बेस के ऊपर बनी है, जो मेरी मेमोरी में रह गया कि ये चीज़ ऐसे बनाई। और उसमें जब हम बनाने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि हम भूल जाते हैं, तो उसमें एक नया फ्लेवर मैंने अपना ऐड कर दिया। मैंने एक सीनरी जो है वो सिर्फ इतनी थी 1 by 1 इंच की मनोरमा में, तो उसमें सिर्फ फ़ोटो देखी थी छोटी सी, और मैंने बनाई है इतनी बड़ी मैटी के ऊपर। नाउ यू कैन वेल इमेजिन, उसमें मुझे 2.5 साल लगा। मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा भी रही थी, मैं बीएड भी कर रही थी, और साथ में अपने इस शौक को भी पूरा कर रही थी। इसी तरह से एक और क्रॉस स्टिच की मैंने बनाई, और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करूँगी DIY में, जो कि मैं टाइम टू टाइम बनाती रही, खाली नहीं बैठी। हमें अपने बच्चों को भी इसी तरह से बिज़ी रखना चाहिए। जो चीज़ हमें बचपन में हमारी आदत पड़ जाती है वो हमेशा के लिए रहती है। मैं कभी भी यहाँ पर भी खाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ न्यू एडिशन करती रहती हूँ, चाहे खाने में हुआ, चाहे नीटिंग में हो गया। स्टिचिंग का भी मेरा काम थोड़ा रुका हुआ है, स्टिचिंग का भी मुझे बहुत शौक बचपन से रहा है। एक बार क्या हुआ, मैं अपने लिए नाइटी बना रही थी। मेरा अपना इमेजिनेशन था that I'll be getting married with an army officer, तो अपना एक जो सेटअप होता है, माइंड सेटअप होता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं नाइटी में कपड़ा लेकर आई, और उसको मैंने बहुत खूबसूरत उसमें गोल ऊपर से मैंने कॉलर लगाया था, बहुत खूबसूरत उसमें लेस लगाई थी, और जो उसकी स्टिचिंग थी वो इतनी फाइन स्टिचिंग मैंने की थी। लाइट ग्रीन कलर की, सी ग्रीन कलर की थी, और उसमें पॉलिप डॉट्स थे। मैं बना रही थी, मैंने सुना, मेरे मम्मी पापा बोले कि देखो इसको कहीं से इसने सीखा नहीं है, लेकिन काम करने की इसको कितना चाव है, कितना शौक है, इसको अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। हमसे कभी पैसा नहीं मांगती, हमसे कभी हेल्प नहीं मांगती, कभी कुछ नहीं कहती, और तो क्या करती है, अपने लिए कुछ ना कुछ छोटे से छोटे में भी अपने लिए एक नया संसार बना लेती है, उसमें बिजी हो जाती है। तो मैं आपसे अपने लिविंग रूम के इस पोर्शन को शेयर करने वाली हैं, और ये मेरा नया व्लॉग आप लोग के सामने जल्दी आएगा, डेली व्लॉग में। तो फिर अब मैं इसके बाद, इस समय बज रहा है 8:30, और थोड़ी देर में मुझे अपने पेरेंट्स के पास भी जाना है। रात को मम्मा की तबीयत थोड़ा सा, उनको हाई बीपी हो रहा था, तो टेलीफोनिकली मैंने जो हेल्पर हैं उनको बताया था। नाउ आई हैव टू गो टू माय मदर ऑल्सो। एक गज़ल गाऊंगी, क्योंकि आज जो सैटरडे है, आज गज़ल मेरी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सैटरडे, संडे एंड मंडे प्रेफरेबली। तो कोशिश करूँगी कि एक गज़ल अभी मैं गा के उसको अपलोड करके मैं यहाँ से जाऊँ। तो लिविंग रूम के कुछ क्लिपिंग्स मैं इसमें अपने डेली व्लॉग में ऐड करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर। ये जो स्टूल आप देख रहे हैं, ये स्टूल, ये वाला स्टूल, इसकी एक खासियत है कि इस स्टूल के अंदर हम सामान भी रख सकते हैं। ये स्टूल मुझे मेरे जन्मदिन पर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे, ये 2 स्टूल, और साथ में ये वाला टेबल। यहाँ पर हम अपना लैंडलाइन रखा करते थे, और साथ में उन्होंने मुझे ये एलिफेंट्स दिए थे। मुझे एलिफेंट्स बहुत पसंद है। इसमें एक एलिफेंट मीन्स ये मम्मी पापा और बेबी वाला एक सेट वो लेकर आए थे, जो कि एक इसमें से किसी ने मेरी एब्सेंस में उसको उठा लिया है। मुझे नहीं पता कहाँ गया वो, लेकिन एनीवे ले गए तो ले गए, क्या किया जा सकता है।
अभी भी ये उतनी खूबसूरती को अपना दिखा रहे हैं हमको कि कितने खूबसूरत हैं। मुझे एलिफेंट्स बहुत 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 पसंद है। ये 3 फ़ोटो फ्रेम्स में आप पेंटिंग्स देख रहे हैं। ये पेंटिंग्स मैंने रीडर डाइजेस्ट की जो बैक में फ़ोटोज़ आया करती थी उनसे देखकर बनाया है। और ये देखिए, इसमें एक अकेली बर्ड है विथ फ्लावर। ये मैं अपने आप को रिप्रेजेंट किया करती थी व्हेन आई वाज सिंगल। और इसमें कि व्हेन आई विल बी हैविंग माय फैमिली, तो मैं और मेरे पार्टनर अपने आप को इन 2 बर्ड्स के साथ मैं कंपेयर किया करती थी। एंड व्हेन वी स्टार्ट companionship, family life, then we'll be having this family। तो ऐसा नहीं हो पाया, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। बस मैं आपको बता रही थी, ये टेराकोटा का बहुत बड़ा पॉट है, इसको मैं लेकर आई थी। और मेरा 2011 या 12 में, नहीं शायद उससे भी पहले, 7-8, यस 2008 की बात है, मैं इसको लेकर आई थी। और मेरा बर्थडे था 3 जून को। मैंने इसको उस दिन कंप्लीट किया था। मैंने 2 दिन के अंदर इस पॉट को पूरा पेंट करके, पहले इसके ऊपर पेंट करने के लिए से पहले इसको रब किया जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है। और उसके बाद फिर इनिशियल स्टेज की जो इसके जो प्राइमर बनाती हूँ, मैं प्राइमर करती हूँ। और वो प्राइमर में भी ऐसी चीज़ें डलती हैं ताकि वो उसमें पानी एब्जॉर्ब होकर वो फूले नहीं। फिर इसके ऊपर मैंने एक्रेलिक फैब्रिक कलर्स किए हुए हैं। इनको मैं टाइम टू टाइम जब वॉश करती हूँ तो ये इतने ही खूबसूरत फिर से निखर के आते हैं। ये वाला DIY, ये वाला पॉट मैंने 1996 में बनाया था, जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे देखने आ रहे थे। मॉर्निंग में शुरू किया था और बाय इवनिंग मैंने इसको फिनिश कर दिया था। ये वो यादगार है मेरी ज़िंदगी का जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। और ये खूबसूरती, इस पॉट की खूबसूरती मेरे प्यार को दर्शाती है। एक लड़की अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय को किस तरह से, कितनी खूबसूरती के साथ उसको इमेजिन करती है, ये इस पॉट को देख के आप रियलाइज़ कर सकते हैं। मैं अपने भाव को नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन इसको आप समझ पाएँ, आशा है आप इसको समझेंगे ज़रूर। अब रही बात इस हैंगिंग होल्डर की, इसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ये भी हमारे DIY में आता है। और इसके डिज़ाइन करने के बाद मैंने जो लोहे का काम करते हैं उनको ये डिज़ाइन समझाया और फिर उनसे इसको बनाया। फिर इसके ऊपर मैंने आयरन का प्राइमर किया। प्राइमर करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर वाइट पेंट किया। और ये जो बेल्स हैं, ये बेल्स 3 बेल्स, ये भी अर्दन टेराकोटा की बेल्स हैं। जितना भी सामान है वो मेरा टेराकोटा का है, क्योंकि ये पक्का होता है और काफ़ी समय तक चलता है। मैंने अपने ड्राइंग रूम में मैक्सिमम चीज़ें यही रखी हुई हैं। तो ये जो बेल्स हैं, ये भी मैं बहुत साल पहले लेकर आई थी। मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि ये जो बेल्स हैं, इन बहुत समय लाने के बाद भी ये नहीं बन पाई थी। लेकिन अभी भी इनमें एक काम रह गया है। आप एक बेल में देखेंगे जिसमें कि मैंने चेन में गोटा लगा दिया है, और गोटा लगाने में थोड़ा समय लगता है। ये देखिए, मैं इसको पास से फोकस करती हूँ। ये इसमें, ये देखिए, इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। तो ये गोटा अभी
रह गया है इसमें लगाने के लिए। तो ये जो बेल्स हैं इनके ऊपर मैंने फिर वही फैब्रिक कलर को किया है। फैब्रिक कलर क्योंकि वॉशेबल होता है, टाइम टू टाइम मैं इनको निकाल के वॉश करके ड्राई करके इनको हैंग कर देती हूँ। तो ये रहा मेरा एक और DIY। ये अर्दन पॉट टेराकोटा का, इसका आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। और इसको भी मैं लेकर आई थी। 2 मेरे जो ऐसे अर्दन पॉट्स थे वो जिस समय मैं सफाई कर रही थी उस समय टूट गए, मेरे से ही गिर कर टूट गए। और वो बहुत सुंदर बने हुए थे, मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, उनको जोड़ा नहीं जा सकता था। जो चीज़ एक बार टूट जाती है उसको कभी जोड़ा नहीं जा सकता, उसके टूटे हुए के निशान हमेशा रहते हैं। जो रिश्ते टूट जाते हैं वो रिश्ते दोबारा से कभी स्मूथ नहीं हो पाते। तो उन जो ओह गॉड, एनीवे वापस आती हूँ। I have become very emotional because I have faced so many things. ये जो स्नेक है ये रोज़वुड का है और इसको मेरे हस्बैंड साउथ से लेकर आए थे। इसमें देखिए इसकी जो स्केल्स है, ये देखिए स्केल्स, एक एक स्केल कितना खूबसूरत दिखाई देता है। और देखने में ये बिल्कुल एक्चुअल लगते हैं। कई बार तो लोग आते हैं इनको देखकर एकदम से डर जाते हैं, बोल लगता है कि भाई उनको लगता है कि ये क्या अचानक। बहुत पसंद है मुझको, बहुत खूबसूरत हैं। और एक बार हमारे जो मेरे पेरेंट्स के जो मैनेजर थे वो घर पे आए थे, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो वो आकर उन्होंने इनको नमस्कार किया। मेरी एक मेड हुआ करती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो जब भी आती थी काम करने के लिए तो हमेशा इनको आके नमस्कार किया करती थी, जय हो नाग देवता अपनी कृपा बना के रखिएगा। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी, लेकिन वो इतने डिवोटेड थी, इतनी प्यारी थी। मुझे उनकी जो बातें हैं बहुत याद आती हैं। और उनका जो भोलापन था वो बहुत प्यारा था। ये एक DIY का फिर से एक मेरा आइडिया, जिसको कि मैंने शादी से पहले बनाया था। आज मेरी शादी को 27 ईयर्स हो चुके हुए हैं। और इसको मैंने फैब्रिक कलर में कलर किया था और लेसेस लगा रखी हैं। तो क्योंकि फैब्रिक कलर जो है वो वॉशेबल है, मैं चीज़ें ऐसी बनाती हूँ जिनको मैं वॉश करके दोबारा से उनमें वही खूबसूरती ला सकूँ। तो ये एक DIY है मेरा। फिर मैं आपको एक और अपना DIY दिखाती हूँ। मैंने अपने ड्राइंग रूम को इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट कर रखा है। सस्ती हैं, मिट्टी की हैं। मिट्टी जो होती है उसका कोई कीमत नहीं होता, लेकिन इसी मिट्टी को एक खूबसूरत रूप जो एक पॉट बनाते हैं वो लोग उनको शक्ल देते हैं। उसी को अगर हम खूबसूरत बनाना चाहें तो हम इनको सुंदर तरीके से इनको डेकोरेट कर सकते हैं और अपने घर में इनको सजा सकते हैं। ये जो सीनरी है ये मनोरमा पुराने समय में एक मैगज़ीन आया करती थी, उसमें बहुत छोटी मुश्किल से 1 by 1 इंच की फ़ोटो थी, जिसको कि when I was only 26 years old, तो मैंने उसको देखा और उसको इस मैटी के ऊपर इनलार्ज करके अपने आप से इसको मैंने
क्रॉस स्टिच के थ्रू बनाया। इसको बनाने में मुझे 2.5 साल लगा, क्योंकि उस समय में मैं बीएड भी कर रही थी और आर्मी स्कूल में मैं एज अ सीनियर टीचर काम कर रही थी। तो मेरा जो शेड्यूल था वो बहुत टाइट रहता था। फिर भी ये चीज़ें मैं DIY की करती रहती थी, मैं खाली नहीं बैठ सकती थी। मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ ऐसा करना कि ज़्यादा मतलब मन करता था अंदर से कि आई शुड लीव समथिंग बिहाइंड when I'm not here in this world, at least कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि मेरी याद रहें। और आज मुझे पूरा मौका मिल रहा है कि मैं इन चीज़ों को मैं अपने जो मेरा डेली व्लॉग है उसमें ऐड कर पाऊँ, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे और वो भी इनको फॉलो करेंगे। ड्राइंग रूम के कैसे डेकोरेट किया जाता है ये भी प्लस चीज़ है। तो मेरा ये चीज़ हमेशा 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 के लिए YouTube के ऊपर आ जाएगा। कभी ना कभी कोई ना कोई तो देखेगा और इस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं, इनके ऊपर फोकस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इनकी लाइट जल रही है। और ओके, इसको मैं बाद में कवर करूँगी। जो ये एलिफेंट है ये मेरी जो शोकेस था ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, जिसका नाम अलका है। वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। इसको मैं जब लाइट ऑफ करूँगी उस समय इसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ये वाला जो पॉट है ये देखिए, यस, ये जो 2 फ़ोटो फ्रेम्स हैं, इसमें जो फ़ोटोज़ हैं ये मेरे कज़न, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी है। उनको बहुत शौक़ है फ़ोटोग्राफ़ी करने का, तो वो कहीं पर भी जाते हैं फ़ोटोग्राफ़ी बर्ड्स की बहुत करते हैं। हिज बर्ड वॉचर। और फिर उसके बाद गिफ्ट में भी ये उन्हीं पिक्चर्स को देते हैं, जो कि बहुत यूनिक आइडिया है। और मैं इसको पूरा प्रॉपर्ली फोकस करना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये जो सीनरी आप देख रहे हैं ये बहुत बारीक मैटे के ऊपर बनी हुई है और इसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि बहुत बारीक है और मेरी आइज़ वीक हैं। तो जिस समय मैं अपने वर्क प्लेस से वापस आ जाती थी दिन में, तो धूप में बैठकर विंटर्स में इसको बनाती थी। ये है मेरा एक DIY जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप लोगों को बताऊं। टैलेंट आप सबके अंदर है, उस टैलेंट को यूज़ कैसे करना है ये डिपेंड करता है। यू आर टोटली अवे फ्रॉम गॉसिप्स, ऑल जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन सब से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव काम में लग चुके हैं। तो ये रहा मेरा एक DIY। ये है मेरे लिविंग रूम का आउटलुक। टाइम टू टाइम मैं इसको चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ पर तेज रोशनी में मेरा ड्राइंग रूम का आउटलुक ऐसे रहता है। और ये साइड में मेरा डाइनिंग रूम है। घर को मिनिमम खर्चे के साथ कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है ये
आपकी सूझ बूझ और समझ के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम अमाउंट खर्च होने के बाद कुशन्स मैंने अभी अंदर रखी हुई हैं, क्योंकि मेरा जो बेबी है, मेरा ब्रूनो बेबी, जब मैं उनको अकेला छोड़कर जाती हूँ तो उस समय वो जितनी भी मेरी कुशन्स हैं, जो चीज़ें मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में स्प्रेड करती हूँ, तो वो अपना रिजेंटमेंट शो करने के लिए वो चीज़ों को ख़राब करती है। तो बस अब ये हो गया है कि जब कोई आता है, घर में आने वाला होता है, सडनली आता है, तो ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ नहीं की जा सकती। पर अगर वैसे मुझे पता है कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उस समय फिर मैं कुशन्स को स्प्रेड कर देती हूँ, यहाँ पर लगा देती हूँ, फिक्स कर देती हूँ प्रॉपर्ली। और दूसरा, यहाँ पर चूहे हैं। चूहे उन लोगों ने भी मेरी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया है। ये मैंने हैंगिंग अदर बेल्स यहाँ पर पेंट करके, और ये स्टैंड मैंने ऑर्डर देके बनवाया, खुद डिज़ाइन किया। तो DIY में आप बहुत सारा सामान अपने आप कम से कम खर्चे में बना सकते हैं। बुनू नीनी आई है। बुनू, ओ बुना, आपको नीनी आई है, आप सो रहे हो। ड्राइंग रूम में कोई बच्चा सोता है सेटी पे बैठ के? आप ये बताओ, ये निन्नी की बात हो रही है आपकी, ये क्या हो रहा है बेबी? छोटे, ए छोटे बेबी।